हेलो फ्रेंड्स, मैं जशनमीत आप सबका स्वागत करता हूं नोबल क्रिएट ट्यूटर्स के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। अगर हम बात करें कि हम लास्ट लेक्चर पे कवर कर रहे थे मैट्रिक्स टॉपिक क्लास 12 का। हमने लास्ट लेक्चर में क्या क्या स्टडी किया, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है। मैट्रिक्स डेफिनेशन क्या है कि अगर आपको गिवन इंफॉर्मेशन को रो या कॉलम में अगर आप उसे रिप्रेजेंट करें तो उसे क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स, राइट। देन हमने स्टडी किया था डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, राइट, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमारे पास कौन से थे? पहला था रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स। ये वेरियस टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस थे, राइट। इसके बाद हमने स्टडी किया इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, और हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स टॉपिक अप्रोक्सीमेटली 1 to 2 मार्क का हर बार क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, राइट। ये था आपकी क्लास 12 की एनसीईआरटी के बुक के अकॉर्डिंग एक्सरसाइज नंबर 1, राइट। यहां तक हमने कवर कर लिया था व्हाट इज मैट्रिक्स, व्हाट इज डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, देन इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स। और इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर जो क्वेश्चन डिस्कस किया था कि हर बार 1 से 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी रहता है। देन वी हैव स्टडीड एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस हमने पढ़ा था कि एडिशन इज ओनली पॉसिबल इफ द ऑर्डर ऑफ टू मैट्रिसेस दैट आर टू बी एडेड इज सेम। अगर दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम है देन ओनली एडिशन इज पॉसिबल, राइट। इसके बाद हमने स्टडी की थी प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिसेस की। प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन मैट्रिसेस में हमने स्टडी किया था कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, देन एडिटिव इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने यहां तक स्टडी किया था, लास्ट लेक्चर। अगर आपने ये लेक्चर नहीं वॉच किया गो वॉच। लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में भी है और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो पहले लास्ट लेक्चर विजिट करके आइए, अच्छे से देख के आइए, देन कंटिन्यू टू दिस लेक्चर। आज के लेक्चर में हम स्टडी करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहली बात करें हम अगर कि मल्टीप्लिकेशन क्या हो सकती है, जैसे हमने अपनी लोअर क्लासेस में क्या स्टडी किया है कि अगर मैं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करूं तो वो भी एक मल्टीप्लिकेशन है, राइट। यहां पर हम मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन की बात कर रहे हैं। इट इज ऑफ फर्दर टू टाइप्स। फर्स्ट इज कि आप अगर किसी भी स्केलर से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, स्केलर मतलब एनी नंबर या कांस्टेंट, राइट। अगर आपको कोई भी मैट्रिक्स गिवन है और आप उस मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हाउ इज दैट पॉसिबल? लेट अस से एक मैट्रिक्स गिवन है 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले आपको याद रखना है कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो तो आप उस मैट्रिक्स का ऑर्डर जरूर मेंशन करिए अपने क्वेश्चन पेपर में। इट इज नंबर ऑफ रोज 2 एंड नंबर ऑफ कॉलम्स 3, राइट। नाउ लेट मैं किसी कांस्टेंट k से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, सो आई विल बी राइटिंग इट एज ka, दैट इज, आप कांस्टेंट k सामने लिख लीजिए और उसके आगे मैट्रिक्स 1 2 3 4 5 6, राइट। अब आप कांस्टेंट k से अगर मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर क्या होती है कि हर एक गिवन एलिमेंट को, जो मैट्रिक्स का गिवन एलिमेंट है, उसे आप कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, राइट। इससे आपको जो रिजल्ट मिलेगा दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन बाय अ स्केलर, राइट। इसके ऊपर आप ये स्टडी कर सकते हैं कि कांस्टेंट के कोई भी एक नंबर भी हो सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 सो ऑन। जैसे एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं कि आपकी बुक में एक क्वेश्चन गिवन है, जैसे फाइंड 2a
-3b, राइट। जैसे अज्यूम कर लेता हूं ए मैट्रिक्स में 1 2 3 4 एंड बी मैट्रिक्स इज 4 2 3 1, राइट। अब आप इस मैट्रिक्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहले 2a फाइंड करेंगे, दैट विल बी 2 टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए। तो आप हर एक एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स ए को कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट विल बी 2 into 1 2, 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 4s are 8। सिमिलरली आप 3b फाइंड करेंगे, तो हर एक एलिमेंट को मैट्रिक्स बी के गिवन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो यू विल बी गेटिंग 4 3s are 12, 3 2s are 6, 3 3s are 9, 3 1s are 3, राइट। अब आपको ये फाइंड करना है 2a minus 3b। देन सिंपल, हमने लास्ट लेक्चर में एडिशन ऑफ मैट्रिक्स या सब्ट्रैक्शन स्टडी की थी, तो आप इसको सेम वे में लिख सकते हैं, दैट विल बी 2 4 6 8 माइनस दैट विल बी 12 6 9 3। सो एट द एंड जो रिजल्ट आएगा दैट विल बी माय आंसर, दैट इज -10 -2 -3 एंड 5। सो एक एग्जांपल हमने कवर की कि अगर आप मैट्रिक्स को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसके ऊपर डिफरेंट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या रह सकते हैं। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने हमने डिस्कस किया। सो नेक्स्ट स्टडी करते हैं कि दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन कैसे आप करेंगे। टू मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, राइट। देखिए, मैं सिर्फ एक ही आपके सामने एग्जांपल लूंगा और आपकी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 2 सारी कवर कर लेंगे हम उसी एक क्वेश्चन की एग्जांपल के बेस। चलिए मान लेते हैं हमारे पास ए मैट्रिक्स गिवन है, इट इज 1 2 3 4। फॉर सिंप्लिसिटी हम ये अज्यूम कर लेते हैं हर बार ए मैट्रिक्स को 1 2 3 4। आप अगर बुक के क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको 1 2 3 4 की बजाय कोई और नंबर्स देखने को मिलेंगे, राइट। लेट अस अज्यूम फर्दर कि बी मैट्रिक्स क्या है, 4 3 2 1 1 0, राइट। सो सबसे पहला रूल कि आपको क्या करना है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मेंशन करना है, इट इज 2 क्रॉस 2, इट इज 2 क्रॉस 3, राइट। सो आपको एक रूल याद रखना है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, अगर मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो रूल क्या है मेरे पास कि नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 1 मतलब जो आप पहले लिख रहे हैं, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 2 जो आप मैट्रिक्स बाद में लिख रहे हैं। सो ए इंटू बी विल बी पॉसिबल इफ एंड ओनली इफ अगर नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स बी। तो आप यहां पर पहले मैं ऑर्डर सिर्फ देख रहा हूं कि अगर ये ऑर्डर रूल नंबर 1 इक्वल हुआ या पॉसिबल हुआ, देन ओनली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन वी विल कंटिन्यू फर्दर। तो आप देखिए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2, दैट इज नंबर ऑफ columns of matrix A is 2 and number of rows of matrix B is also 2, so 2 is equal to 2। तो मतलब मेरा रूल नंबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है। सो आप कंटिन्यू करते हैं मल्टीप्लिकेशन के ऊपर, 1 2 3 4 4 3 1 2 1 0। सो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एक नया टॉपिक है, तो थोड़ा ध्यान से सबसे पहले आप कंसीडर करेंगे रो मैट्रिक्स। जो पहला मैट्रिक्स है उसकी रो कंसीडर करिए और जो दूसरा मैट्रिक्स है उसकी कॉलम कंसीडर करिए, राइट। एंड स्टार्ट मल्टीप्लाइंग कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, जो 1 है उसको 1 के साथ, जो 2 है उसको 2 के साथ, और बीच में जो रिजल्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद उसे आप ऐड कर दीजिए। सो आई विल बी राइटिंग इट एज 1 into 4 plus 2 into 2, राइट। सो फर्दर आप फर्स्ट रो को ही लीजिए, देन कंटिन्यू विद द सेम प्रोसेस फॉर द सेकंड कॉलम। सो आई विल बी राइटिंग इट एज 1 into 3 plus 2 into 1, देन सेम प्रोसेस till the last column
आपके पास यहाँ पर 3 कॉलम्स हैं तो मैं इसे 3 बार लिख रहा हूं। अगर 4 कॉलम होती तो 4 बार लिखते और अगर 2 होती तो सिर्फ 2 बार ही अप्लाई करते। सो इट विल बी 1 into 1 plus 2 into 0, राइट। सो नेक्स्ट आपने रो 1 के साथ पूरी कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर लिया है। फर्दर सेम कंटिन्यूएशन के साथ अब आप सेकंड रो कंसीडर करेंगे एंड अप्लाई द सेम रूल, row number 2 with the column 1, row number 2 with the column 2 of matrix 2, row number 2 of column matrix 1 with the column of matrix 3, right? Then आप इसी के साथ 3 into 4 plus 4 into 2, similarly 3 into 3 plus 4 into 1, 3 into 1 plus 4 into 0। सो रूल के अकॉर्डिंग आपको याद क्या रखना है कि आप सबसे पहले फर्स्ट रो कंसीडर करिए एंड फर्स्ट कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की कंसीडर करिए, कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए और उनका जो रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर दीजिए। सो ये आपके पास क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस। रिजल्ट आएगा मेरे पास 4 + 4 8, 3 + 2 5, 1 + 0 1, 12 + 8 20, 9 + 4 13, 3 + 0 3, राइट। आप एक और चीज नोटिस करिए कि जो मेरा मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का रिजल्ट होगा, लेट अस अज्यूम इट एज C, कि ये मैं न्यू मैट्रिक्स जो आ रहा है इसको C के इक्वल लिख रहा हूं और इसका ऑर्डर क्या होगा मेरे पास, इसका ऑर्डर रहेगा जो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स मैट्रिक्स A और B की लेफ्ट आउट होंगी, दैट इज 2 क्रॉस 3। और रिजल्ट वेरीफाई करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट आया है उसमें 2 रोज होनी चाहिए एंड 3 कॉलम्स, राइट। सो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। हम एक और एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं कि अगर मेरे पास एक सिंगल कॉलम मैट्रिक्स है 1 2 3 और दूसरा एक रो मैट्रिक्स है 4 3 2, राइट। अब इनकी मल्टीप्लिकेशन कैसे रहेगी, राइट। सो फर्स्ट लेट अस कंसीडर A into B। सो पहले A का ऑर्डर क्या रहेगा 3 क्रॉस 1, B का ऑर्डर क्या रहेगा 1 क्रॉस 3। सो सबसे पहले हमारे रूल के अकॉर्डिंग कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज ओनली पॉसिबल इफ नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ मैट्रिक्स 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ मैट्रिक्स 2। सो रूल के अकॉर्डिंग ये वैल्यूज इक्वल हैं तो अब इनकी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। सो मैं लिख लेता हूं 1 2 3 4 3 2। अब हमने लास्ट क्या स्टडी किया था कि लेट अस से कि ये मैट्रिक्स इक्वल टू C आ रहा है, मेरे पास कोई न्यू मैट्रिक्स है एंड उसका ऑर्डर क्या रहेगा कि जो रोज एंड कॉलम्स दोनों मैट्रिक्स की लेफ्ट आउट होंगी वही क्या होएगा मेरे पास ऑर्डर। सो मुझे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन सोल्व करने से पहले ही पता होगा कि मेरे रिजल्ट का ऑर्डर क्या रहेगा, दैट इज 3 क्रॉस 3। अब अगेन वही रूल, आप सबसे पहले फर्स्ट रो कंसीडर करेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट रो में सिर्फ एक ही एलिमेंट है तो मैं एक ही एलिमेंट को फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करूंगा तो उसके पास भी एक ही एलिमेंट है, सो आई विल बी राइटिंग इट एज इट इज। अब इसमें कोई भी एडिशन नहीं होगा, जो हमने यहाँ स्टडी किया था कि एडिशन तभी पॉसिबल है जब कोई फर्दर कॉलम में एलिमेंट्स होंगे, राइट। सिमिलरली आप रो 1 को सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, सो इट विल बी 1 into 3, सिमिलरली 1 into 2 फर्दर। अब सेकंड रो को कॉलम 1 के साथ, कॉलम 2 के साथ एंड कॉलम 3 के साथ, सो इट विल बी 2 into 4, 2 into 3, 2 into 2। देन फर्दर रो 3 के साथ एलिमेंट 3 into 4, 3 into 3, 3 into 2। सो आपके पास ये जो रिजल्ट आएगा 4 3 2 8 6 4 12 9 6, ये मेरा क्या होएगा A क्रॉस B का मल्टीप्लिकेशन या A B मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन। सिमिलरली अगर मैं B A फाइंड करना चाहूँ, अब मैंने पहला रूल नंबर आपके सामने क्या लिखा है कि आपको चेक करना है कॉलम ऑफ मैट्रिक्स 1। इट इज नॉट ऑलवेज कि आपके पास हमेशा A ही पहले होगा और B बाद में होगा। अगर क्वेश्चन में B पहले दे दिया जाए और A बाद में दे दिया जाए तो आपको क्या चेक करना है कि अगेन सबसे पहले
मेरा रूल वैलिड है या नहीं, तो आप बी मैट्रिक्स लिखिए। बी मैट्रिक्स क्या है 4 3 2, उसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 3। एंड ए मैट्रिक्स लिखिए, एलिमेंट्स 1 2 3, ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। अब आप फिर से चेक करेंगे कि मेरा रूल यहाँ पर भी सेटिस्फाई कर रहा है, तो मतलब इसकी भी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, राइट। अब फाइनल जो मेरे पास मैट्रिक्स होगा उसका ऑर्डर क्या रहेगा 1 क्रॉस 1। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि मेरे पास एक ही रो होगी और एक ही कॉलम होगी, राइट। मुझे सोल्व करने से पहले ही पता है कि मेरे फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या रहेगा। लेट अस से मैं इसको सी लिख रहा हूं। अगेन अपना पहले वाला रूल कि आप रो 1 कंसीडर करेंगे। अब इसमें रो 1 में कितने एलिमेंट्स है मेरे पास 3, राइट। रो 1 को आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, कॉलम ऑफ दी अनदर मैट्रिक्स, और उसमें भी एक ही कॉलम है, सो आप एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे। सो इट विल बी 4 into 1 plus 3 into 2 plus 2 into 3, so it will be 4 plus 6 plus 6, so that is 16। so इसका ऑर्डर क्या है 1 क्रॉस 1, दैट इज ओनली सिंगल रो एंड सिंगल कॉलम, या फिर ये मेरे पास सी मैट्रिक्स क्या आया 16 के इक्वल। सो ये था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। So next is properties of multiplication of matrix. Next is properties of multiplication of matrix. So जैसे हमने एडिशन में स्टडी किया था क्यूमुलेटिव लॉ एंड एसोसिएटिव लॉ, सिमिलरली अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो यहाँ पर क्यूमुलेटिव लॉ इज नॉट वैलिड, या मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। आप चेक कर सकते हैं, हम दो एग्जांपल्स लेट अस से कंसीडर करते हैं। कम्यूटेटिव लॉ के अकॉर्डिंग ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, राइट। ये नॉट ऑलवेज, मतलब ऑलवेज नहीं हो सकता, कि हो सकता है ए बी और बी ए इक्वल हो जाए, बट जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ को ओबे नहीं करता। A मान लेता हूं 1 2 3 4, लेट अस से B is 3 5 0 0, राइट। अब मैं अगर A भी फाइंड करूं, ऑर्डर दोनों का 2 क्रॉस 2 है, सो हमें चेक करने की जरूरत नहीं है कि रोज और कॉलम्स इक्वल है। फाइनल मैट्रिक्स का ऑर्डर भी 2 क्रॉस 2 रहेगा। फिर भी थोड़ा सिंपल वे में अगर मैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन लिखूं तो विल बी 1 2 3 4 3 5 0 0, so I will be writing it as first row first column we will be getting 1 into 3 plus 2 into 0, 1 into 5 plus 2 into 0, 3 into 3 plus 4 into 0, 3 into 5 plus 4 into 0, right। ये आपके पास रिजल्ट क्या आएगा 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, दैट विल बी 3 plus 0 3, 5 plus 0 5, 9 and here it will be 15, right। ये मेरे पास आया ए बी का रिजल्ट। अब मैं अगर बी ए का चेक करूं, राइट, बी ए का चेक करूं तो मतलब बी पहले ए बाद में, सो अब ए मैट्रिक्स क्या होएगा 1 2 3 4, बी क्या है 3 5 0 0। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन याद वही रूल, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 3 into 1 5 into 3, 3 into 2 5 into 4, 0 into 1 0 into 3, 0 into 2 0 into 4। अब चेक करिए, देखने से ही पता चल रहा है कि यार ये ए बी और बी ए इक्वल नहीं होंगे। फिर भी अगर मैं लिख लूँ 3 plus 15 18, 6 plus 20 it will be 26, 0 here also 0, so clearly AB is not equal to BA। इसका मतलब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट क्यूमुलेटिव, राइट। सो हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंगली ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी, राइट। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में वैलिड है। आप इसको चेक करने के लिए मान लेते हैं हम एक एग्जांपल
ए मेरे पास मैट्रिक्स है 1 3 5 1 3 5, इट इज -3, फिर इट इज 0 0। चलिए यहाँ भी 0 ले लेता हूँ थोड़ा सिंपल बनाने के लिए। हियर इट विल बी -5, हियर इट इज लेट अस से 6, हियर -6। सिमिलरली बी मान लेते हैं, इट इज 3 क्रॉस 3, देन लेट अस से बी मेरे पास है 1 3 0 2 -2 and 4। सिमिलरली लेट अस अज्यूम कि सी मैट्रिक्स क्या है 1 2 3 4 2 0 -2 1, राइट। लेफ्ट हैंड साइड के अकॉर्डिंग a इंटू बी पहले चेक करना है, फिर उसको c के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो a इंटू बी विल बी, अगर मैं मल्टीप्लाई करके देखूं, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 है, इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2 है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल। हमारे रूल के अकॉर्डिंग कॉलम और रो सेम हैं, सो आप लिख लीजिए मैट्रिक्स पहले 0 3 3 5 -3 0 -6 -5 6 0, राइट, 1 3 0 2 -2 and 4। मल्टीप्लिकेशन अगर मैं करूं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के साथ, इट विल बी 0 into 1 3 into 0 plus 5 into -2, then 0 into 3 3 into 2 5 into 4, राइट। सिमिलरली अब अगर मैं सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करता हूं, आई वुड लेफ्ट विद -3 into 1 0 into 0 -6 into -2 -3 into 3 0 into 2 -6 into 4 -5 into 1 6 into 0 0 into -2 -5 into 3 6 into 2 0 into 4। आप इसे सोल्व करेंगे, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, फाइनल रिजल्ट क्या आएगा मेरे पास 0 + 0 -10। सिमिलरली 0 + 6 + 20 दैट इज 26। इसका ऑर्डर क्या रहेगा मेरे पास, दैट विल बी 3 क्रॉस 2, राइट। सो इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 2, देन -3 + 0 -12 दैट विल बी -15, -9 + 0 -24, -9 -24 it is -33, right। -5 + 0 + 0 is -5, then -15 + 12 that is -3 + 0 -3। अब ये मेरे पास ए बी आया, अब इसको मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, सी के साथ। सो अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ ए बी इंटू सी, तो मैं लिख लेता हूँ ए बी की वैल्यू -10 -15 -5 26 -33 -3। सो सी की वैल्यू क्या है मेरे पास गिवन 1 2 3 4 2 0 -2 1। आप इसे सोल्व करेंगे, इट विल बी 3 क्रॉस 2 और यहाँ पर 2 क्रॉस 4 है। सो अल्टीमेटली रूल पॉसिबल है, सो इट मीन्स रूल इज वैलिड। द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज पॉसिबल, -10 into 1 + 26 into 2, राइट, -10 into 2 26 into 0 -10 into 3 it is +3 26 into -2। सिमिलरली यहाँ पर मेरे पास फोर्थ रो जो आएगी, फोर्थ कॉलम आएगी -10 into 4 + 26 into 1, राइट। सो इट्स ऑर्डर विल बी 3 क्रॉस 4, ऑर्डर इज 3 क्रॉस 4। तो दिस इज माय कॉलम 1, कॉलम 2, आप इसको कॉलम 3 सिमिलरली लिख सकते हैं कॉलम 4। इट विल बी -15 into 1 -33 into 2 -15 into 2 -33 into 0 -15 into 3 -33 into -2। Similarly, fourth column will be -15 into 4 -33 into 1। Last -5 into 1 2 into -3 into 2 -5 into 2 -3 into 0 -5 into 3 -3 into -2 -5 into 4 -3 into 1। आप इन्हें सोल्व करेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा -10 + 52,
right? Minus 20 plus 26 into 0, that will be 0 only. Then minus 30 minus 52 minus 40 plus 26, right? It will be minus 15 minus 66 minus 30 minus 0 minus 15 plus 66 minus 16 minus 33 minus 5 minus 6 minus 10 minus 0 minus 15 plus 6 minus 20 minus 3. सिंप्लीफाई करिए फर्दर, आपके पास रिजल्ट आएगा 42 minus 20 minus 82, here it will be minus 60 minus 40 plus 26, that is minus 14, right? Minus 15 minus 66, it will be minus 81, here it is minus 30, here it will be 51 minus 93 minus 23 plus, here it will be minus 9 minus 10 minus 11. So एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अगर हम वैल्यूज को थोड़ा डिफिकल्ट लेते हैं, या आपकी एनसीईआरटी की एग्जांपल है, नहीं एनसीईआरटी की एग्जांपल जैसा है, क्वेश्चन एग्जांपल नहीं है, हमने अगर वैल्यूज को थोड़ा डिफरेंट लिया या थोड़ा डिफरेंट चूज करने की कोशिश की डिफिकल्ट लेवल में, जितना क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होता जाएगा उतना आपके पास आंसर भी कॉम्प्लिकेटेड आएगा. सो दिस इज फॉर ए बी इंटू सी, राइट. अब फर्दर हम चेक करना है कि a इंटू बी प्लस ए, पहले बी सी मल्टीप्लाई करके अगर मैं उसके साथ a मल्टीप्लाई करूँ क्या रिजल्ट सेम. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. वेरी सिंपल, आपके पास अगर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहता है, a इंटू बी प्लस सी इज इक्वल टू a इंटू बी प्लस a इंटू सी, और a प्लस बी इंटू सी इज इक्वल टू a इंटू सी प्लस b इंटू सी. सेम प्रॉपर्टी आप विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल वेरीफाई कर सकते हैं कि इट इज अवॉइड और नॉट. देन नेक्स्ट इज फोर्थ प्रॉपर्टी, दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की अगर मैं बात करूं कि आपके पास कोई मैट्रिक्स है, आप उसको किस ऐसे मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करें कि आपको सेम मैट्रिक्स वापस मिल जाए. सो इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज. सो आप अगर गिवन मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो आई गेट द सेम मैट्रिक्स. सो आई इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैट्रिक्स. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, राइट. सो ये था मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. आपके सामने हमने कोशिश की डिफरेंट मल्टीप्लिकेटिव मैट्रिक्स की प्रॉपर्टीज को विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल भी सॉर्ट आउट करते हुए, राइट. आप अगर कोई भी क्वेश्चन आपको लगे कि उसमें ये प्रॉपर्टी वैलिड नहीं है, तो आप अपने क्वेश्चन को रीचेक कर सकते हैं कि जो आपने क्वेश्चंस मल्टीप्लिकेशन की है या उसमें कोई मिस्टेक हो सकती है, या एडिशन में कोई ना कोई मिस्टेक हो सकती है, राइट. नेक्स्ट एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जो डिफरेंट टाइप का काफी बार पूछा जाता है एग्जाम्स में. आपके पास मैट्रिक्स ए गिवन है, दैट इज 3 minus 2 4 3 minus 2 4 minus 2, एंड आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज 1 0 0 1, क्योंकि इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है, इसका भी ऑर्डर 2 क्रॉस 2 ले लेते हैं. देन इट इज टू शो दैट you have to find k if a square is equals to ka minus 7 times of I. ये मेरे पास एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन जो काफी बार एग्जाम्स में पूछा जाता है. लेट अस राइट कि a स्क्वायर इज इक्वल टू ka माइनस 7i, राइट. अब इसमें ज्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनमें आपको बोर्ड एग्जाम्स में ए क्यूब फाइंड करने के लिए बोलते हैं, राइट. लेकिन हम यहाँ पर ए स्क्वायर ले रहे हैं. अगर आप ए क्यूब की बात करें, सो ए क्यूब कैन बी रिटन एज ए स्क्वायर इंटू ए. सो सबसे पहले आपको ए स्क्वायर सोल्व करना सीखना होगा कि ए स्क्वायर क्या होगा, राइट. सो आई विल बी राइटिंग ए स्क्वायर एज ए इंटू ए, दैट इज
3 4 -2 देन सेम मैट्रिक्स को आप रिपीट कर देंगे 3 क्रॉस 4 -2 सो इट्स ऑर्डर इज 2 क्रॉस 2 2 क्रॉस 2 आप सोल्व करिए इट विल बी 9 -8 इट विल बी -6 + 4 12 plus 12 minus 8 here it will be -8 plus 4 right that is 1 4 -2 -4 this is a square now it is given that a square is equal to ka minus 7i so equating a square equals to k times of a that can be written as 3k आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो हमने सिखाई है 3k minus 2k 4k minus 2k 7 times of I that will be written as 7007 now again जो हमने लास्ट लेक्चर में स्टडी किया था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस राइट कि अगर दो मैट्रिसेस इक्वल हैं इफ दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड तो आप कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे कंपेयर करेंगे सो आई विल बी राइटिंग इट एज 1 4 -2 -4 राइट सो here it will be equal to 3k minus 7 minus 2k plus 0 4k minus 2k 4k minus 0 minus 2k plus 7 राइट अब हो सकता है k की वैल्यू एग्जिस्ट करे या ना करे क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें कि कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स अगर मैं कंपेयर करता हूँ 1 इक्वल्स टू 3k minus 7 के साथ देन आप देख सकते हैं कि यहाँ से k की वैल्यू क्या आएगी 8/3 बट अगर मैं सेकंड एलिमेंट के साथ कंपेयर करता हूँ -2 इक्वल्स टू -2k तो k की वैल्यू क्या आ रही है 1 सो एक ही टाइम पे k की 2 डिफरेंट वैल्यूज इट इज नॉट पॉसिबल सो हो सकता है जो आपको क्वेश्चन दिया जाए उस क्वेश्चन में पर्टिकुलर कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड आउट भी ना हो पाए राइट बट अगर यहाँ पर आपकी एनसीईआरटी की बुक के अकॉर्डिंग इफ इट इज रिटन एज k -2i देन क्वेश्चन में आप अगर सोल्व करेंगे तो आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी ये हमने जनरल एक क्वेश्चन आपके सामने सोल्व करते हुए देखा सो इट मे और मे नॉट बी पॉसिबल कि गिवन क्वेश्चन में कांस्टेंट की वैल्यू एग्जिस्ट करेगी या नहीं करेगी सो आज हमने स्टडी किया मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स बाय अ स्केलर एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि अगर हमें दो या दो से ज़्यादा मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना हो तो वो कैसे करेंगे देन फर्दर हमने स्टडी किया मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज राइट सो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपनी डाउट मेंशन करिए वी विल बी आंसरिंग योर डाउट और फर्दर आपको अगर लगता है कि हमने कुछ टॉपिक में मिस कर दिया हो तो आप हमें वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि सर ये पर्टिकुलर टॉपिक आप कवर करवा दीजिए राइट थैंक यू होपफुली आप एंजॉय कर रहे होंगे वीडियोस को मैं जशनमीत आप सबका धन्यवाद करता हूं प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमें मोटिवेट करते रहिए अपने लाइक्स के साथ अपने कमेंट फीडबैक के साथ